नमस्कार प्यारे दर्शकों, प्राचीन ज्ञान कहानी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए बहुत ही एक हास्यप्रद कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी को सुनकर आप हंसी नहीं रोक पाओगे। दोस्तों, दामाद और सास की ये कहानी सुनकर आप हंस हंस कर लोटपोट हो जाओगे और ऐसी कहानी शायद ही आपने कभी सुनी होगी। इतनी चालाक सास और इतना बुद्धिमान दामाद शायद ही किसी को मिलता होगा। दोस्तों, हंसाने वाली इस कहानी को आप पूरा सुने। और इससे पहले अगर हम इस कहानी की शुरुआत करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो प्यारे दर्शकों, आइए शुरू करते हैं हंसा हंसा कर पेट फोड़ देने वाली यह कहानी। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी गांव में एक किसान रहता था। एक दिन उसने सोचा कि मेरा खेती का काम भी पूरा हो गया, खेत में बुआई भी हो गई, जुताई भी हो गई, तो कुछ दिन के लिए चलो ससुराल में घूम कर आते हैं। अब उसने मन बनाया तो वह अगले दिन ही ससुराल के लिए चल पड़ा और किसान अपनी ससुराल में पहुंच जाता है। उस किसान को देखकर उसके सास ससुर, उसके साले साली सभी बड़े खुश हो जाते हैं। उसकी सास ने अपने दामाद की बड़ी अच्छी खातिरदारी की। उसके लिए तरह तरह के व्यंजन बनाए गए। उसकी सब्जी में ढेर सारा घी डाला गया, क्योंकि उन्हें पता था कि दामाद जी को घी बहुत पसंद है। दोस्तों, भोजन करके उस किसान को बड़ा आनंद आया। अब उसने सोचा कि फसल का काम भी हो गया, अब मैं कुछ दिन के लिए फ्री ही हूं। जो खेती मैंने बोनी थी वो बो दी, क्यों न थोड़े दिन मैं ससुराल में ही ऐसे आनंद लेता रहूं, ऐसे यही रहकर बढ़िया बढ़िया भोजन करता रहूं। अब वह तो जाने का नाम नहीं ले रहा। जब 2-3 दिन बीत गए, अब दामाद घर से जाने का नाम नहीं ले रहा, तो उसकी सासू ने सोचा कि ऐसे तो दामाद जी हमारा सारा घी चट कर जाएंगे, सारा घी खा जाएंगे, बच्चों के लिए भी कुछ नहीं बचेगा, और सर्दी भी ज्यादा हो रखी। दोस्तों, उस सर्दी के कारण वह घी भी उस हांडी में रखा हुआ जम जाता था, और उसकी सास उस घी को बिल्ली से बचाने के लिए उसे एक रस्से पर बांधकर छत पर लटका कर रखती थी। अब जब देखा कि दामाद तो जा नहीं रहा, हर रोज घी खा रहा है, सारा घी खत्म होने को है, तो उसकी सास ने एक उपाय सूझा। उसने एक युक्ति अपनाई कि जब भी दामाद खाने पर बैठता तो उसकी सास उस हंडिया को उसकी थाली के ऊपर उल्टा कर देती और हटा लेती। इससे उस किसान की थाली में एक भी बूंद घी की नहीं जाती। अब वह किसान भी परेशान कि खाना भी खा रहा, सेवा का नाम भी हो रहा, और खाने में घी भी नहीं मिलता। वह अपनी सासू माँ की सारी चालाकियां समझ रहा था। उसे पता था कि उसकी सासू बड़ी चालाक है। अगले दिन जब उसकी सास खेत में जानवरों के लिए चारा लेने के लिए जाती है, तो उस किसान ने सोचा कि यह सबसे अच्छा मौका है। उसने घी की उस हांडी को, उस बर्तन को चूल्हे पर रखकर गर्म कर दिया और चुपचाप जाकर वहीं टांग दिया जहां पर उसे पहले रखा था। अब उसकी सासू को इस बात का पता नहीं कि घी आज गर्म है। उसे तो यही था कि सर्दी की वजह से घी तो जमा हुआ होगा। उसे इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि आज घी आंधी में पिघला हुआ है।
अब जब खाने का समय हुआ तो सास ने आज घर में खिचड़ी बनाई और कहने लगी कि दामाद जी आ जाइए, आप खिचड़ी खा लीजिए, आपके लिए खाना परोस दिया है। किसान मन ही मन मुस्कुरा रहा। दामाद जी आकर बैठ गए और सासू माँ ने उसके सामने खिचड़ी की थाली रख दी और फिर रोज की तरह उसने उस घी की हांडी को ऊपर से उतारा और दामाद जी की थाली के ऊपर उल्टी कर दी। बस फिर क्या था, सारा का सारा घी उस किसान की खिचड़ी में आकर गिर गया। अब दामाद की थाली में सारा का सारा घी गिरने से उसकी सास तो हड़बड़ा गई। अब उसे लगा कि आज तो दामाद जी सारा घी खत्म कर देंगे, हमारे लिए तो कुछ बचना नहीं। अब थाली में से निकाल भी नहीं सकती। फिर उसकी सासू माँ ने एक युक्ति फिर अपनाई। हड़बड़ी में उसने अपने बच्चों को आवाज लगाई कि अरे चंगू, अरे मंगू, जल्दी से आओ, आज तुम्हारे जीजा जी के साथ एक थाली में बैठकर खाना सब। बस इतनी बात सुनते ही सब उस थाली में खाने के लिए बैठ गए। अब किसान सासू माँ की चालाकी को फिर समझ गया, क्योंकि सासू माँ ने चालाकी से वो बच्चे उसकी थाली पर बैठा दिए और उस खिचड़ी को अलग अलग भाग में बांट दिया। जिधर घी ज्यादा था सासू ने अपने बच्चों की तरफ कर दिया और जिधर घी कम था वह खिचड़ी उसने अपने दामाद जी की ओर कर दी। और थाली में ज्यादा से ज्यादा घी अपनी ओर समेटते हुए कहने लगी कि देखो दामाद जी, मैंने अपनी बेटी को इतना कपड़ा दिया है, इतने गहने दिए हैं, इतने बर्तन दिए हैं, मेरी बेटी को दुख पहुंचाया तो अच्छा नहीं होगा। अब इतना कह कह कर वह सारा घी समेटती रही और अपने बच्चों की तरफ कर दिया। किंतु दामाद भी चालाक था, किसान भी चालाक था। उसे पता था कि उसकी सास कितनी चतुर है और समझ भी रहा था कि घी की ढेरी बना बना के समझाने के बहाने उसकी सास सारा घी अपनी और अपने बच्चों की ओर समेट रही है ताकि मुझे घी कम मिले। फिर दामाद जी भी चालाक थे, बुद्धिमान थे, उन्होंने भी चालाकी खेल दी और जितने भी खिचड़ी के अलग अलग भाग उस थाली में बनाए थे उस सारे को अपनी तरफ घुमाकर बोलने लगा कि अरे सासू माँ, थारी लड़की को जो कुछ कहे उसे यूं घुमा घुमा के चारों खाने चित कर दूं और खिचड़ी की तरह मुंह में डाल के खा जाऊं और इस तरह उस थाली को मुंह लगाकर सारी खिचड़ी खा गया। दामाद अकेला ही उस सारी खिचड़ी को चट कर गया, वह सास और उसके बच्चे देखते रहे। दोस्तों, इस प्रकार उस किसान ने बुद्धिमानी से, चतुराई से वो सारा घी खा ही लिया। तो प्यारे दर्शकों, यह थी चतुर सास और चालाक दामाद की हास्यप्रद कहानी। कैसी लगी आपको यह आज की कहानी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के द्वारा हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।